ओम ओम सुने देते हैं। मनोरथादि में दृष्टि होने से मन का कार्य कभी सत नहीं है, इसलिए जगत का रूप असत है और सत जो है वही सत है। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यह जगत सिद्ध रूप ही है, इसमें कुछ भी रचा गया नहीं है। यह सब मन का विलास, यह प्रतिभास मात्र है। यह प्रतिभास से पृथक हो जाए तो इसे यह शून्य ही जानो। हे राम जी, इस ब्रह्मांड से देश काल व्याप्त नहीं है, क्योंकि अतीत अनागत कोटियाँ ब्रह्मांड की स्फुरण प्रतिभास के अंतर्गत होती है। और कहाँ तक है, इस परम महत्व परिमाण वाले आकाश ने भी किंचित देश काल को नहीं व्याप्त किया। यह जगत स्वप्न में दृष्ट नगर के समान संकल्प मात्र ही जिस देश काल में चित्त में यह जगत प्रतिभासता है, वहाँ उसका अधिष्ठान चित्त ही है और जगत केवल शून्य आकाश के ही समान स्थित है। गंधर्व नगर के चित्र के समान भित्ति तथा राग की रचना से शून्य है। दृष्ट होने पर भी असत, कृत होने पर भी यथार्थ में अटूट तथा आकाश में विचित्र चित्र के सदृश है। मन से ही यह शरीर आदि तीनों लोग कल्पित है और दर्शन में नेत्र के समान यह केवल स्मरण का निमित्त भाग है, न कि अपने काल में इसकी अर्थरूपता सिद्ध है। यह जगत घट पट तथा कुटी आदि भ्रमों से आभास मात्र ही है, क्योंकि सत से पृथक घट पट कुटी आदि कुछ नहीं है। मन ने अपने निवासार्थ शरीर की कल्पना वैसे ही की है, जैसे कोषकार कृमि अपने लिए आप ही कोष की कल्पना करता है। ऐसा कोई दुष्कर या दुर्गम कुछ भी नहीं है कि अर्थ शून्य को संकल्प रूप मन न रखे या उसको प्राप्त न करे। अर्थात मन दुष्कर एवं दुर्गम सभी कार्यों को कर सकता है। वे क्षमताएं, शक्तियाँ परमात्मा में भी कोई हो सकती हैं, जिन सामर्थ्य शक्तियों से मन रूपी गुहाओं का आश्रय नहीं लेती है। हे राम जी, सर्वशक्तिमान परमात्मा के कहने पर भी समस्त पदार्थों का भाव या अभाव नित्य हो सकता है। अपने ही शरीर को देखो, मन ने इसको भावना से ही प्राप्त किया है, इसलिए पंडित जन मन की कल्पना को सर्वशक्ति से युक्त कहते हैं। मन के संकल्प मात्र से देव, असुर तथा मनुष्य आदि की रचना हुई है और मन के संकल्प के शांत होने पर तैल रहित दीपक के समान आप ही ये शांत हो जाते हैं। हे माँ बुद्धे राम जी, दीर्घ स्वप्न के समान प्रादुर्भूत इस संपूर्ण जगत को देखो तथा आकाश के सदृश कल्पना मात्र तथा मन का विलास मात्र इसे जानो। हे सुमते राम जी, परमात्मा से इस जगत में न कुछ उत्पन्न होता है और न मरता है, किंतु यह सब मिथ्या ही है। जो पदार्थ न कभी बुद्धि को प्राप्त हो, न ह्रास न्यूनता हो, वह भला कैसे सूक्ष्म हो सकता है और उसका खंडन भी कैसे हो सकता है। हे राघव, शरीर से पृथक अपरिच्छिन्न महान आत्मा को देखते हुए अपरिच्छिन्न आत्मा के दर्शन से अज्ञानी के तुल्य अपने अंतःकरण में क्यों मोहित होते हैं। जैसे मरुस्थल के आतप, घाम, गर्मी से मन के नीचे के कारण मृत तृष्णा की नदियाँ दिखाई देती है, वैसे ही ये सब ब्रह्मादिक है। दो चंद्रों के भ्रम के समान मनोरथ से आविर्भूत के सदृश मिथ्या ज्ञान घन रूप संपूर्ण आकार समूह इस जगत में दृष्टिगत हो रहा है। जैसे नौका के यात्री को मिथ्या ही ठूंठ वृक्षादि को भागते हुए लगते हैं,
वैसे ही पदार्थों के आकार की पंक्तियाँ मिथ्या ही आविर्भूत है। माया से रचित शरीर वाले इंद्रजालमय इस संपूर्ण जगत को तुम जानो। यह सब मन की रचना मात्र सद से विलक्षण अनिर्वचनीय रूप से स्थित है। यह सब ब्रह्म मात्र ही है। इसमें मित्रता का प्रसंग कैसे और कहाँ, और भिन्नता भेद कौन और कहाँ रहता है। यह पर्वत, यह साणु ठूंठ इत्यादि आडंबर का विभ्रम असत्व भी मन की भावना की दृढ़ता से सबके समान दिखाई देता है। हे राम जी, विचारहीन पुरुष के लिए कामना सहित तृष्णा का मनन रूप यह जगत, प्रपंच, स्वर्ग, नरक, तिर्यक आदि जन्म का आरंभक होता है। इसलिए तुम निष्प्रपंच आत्मा की भावना करो। जैसे स्वप्न का महान आरंभ भ्रांति मात्र है, न कि अर्थात, वैसे ही चित्त से रचित इस जगत को दीर्घ स्वप्न ही जानो। हे राम जी, इस संसार को जो देखने में विशाल रूप महाभोग का स्थान लगता है, ग्रहण करने में लगता है, यह आशारूपी सर्पों का कोष है। इसे तुम त्याग दो। हे राम जी, असत है ऐसा जानकर तुम इस संसार के प्रति राग प्रेम न करो, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष मृत्युष्णा को जानकर उसके पीछे नहीं दौड़ता। अपने संकल्प से स्वरूप मात्र से पूर्ण और मनोरथ माया लक्ष्मी के पीछे जो मूढ़ात्मा दौड़ता है, वह केवल दुख का ही भागी होता है। वस्तु आत्मरूप के न रहने पर भले ही संसार अवस्तु असत संसार की ओर जाए, परंतु जो वस्तु को त्याग कर जाता है वह परम पुरुषार्थ से नष्ट होता है, अर्थात उसे मोक्ष नहीं मिलता है। रज्जु रस्सी में सर्प के समान यह जगत मन का व्यामोह मात्र है, और भावना को विचित्रता मात्र से यह जगत चिरकाल तक रहता है। जल में चंचल अनेक चंद्रमाओं के तुल्य असत पदार्थों में बालक अज्ञानी ही ठगा जाता है, न कि तुम्हारे सदैव तत्वज्ञानी पुरुष। अर्थात जल में चंद्रमा होता एक है, पर उसमें चंचलता हो अनेक चंद्रमा दिखाई देते हैं। यह भ्रम अज्ञानी को होता है, लेकिन तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। जो पुरुष शब्दादि संघात देहादि की अहम मैं भावना करता हुआ सुख चाहता है, वह जड़ प्राणी मनोरथ से कल्पित अग्नि से अपने चित्त को दूर करना चाहता है, परंतु कल्पित अग्नि से चित्त कभी दूर नहीं हो सकती। इसके लिए उसे वास्तविक अग्नि की व्यवस्था करनी होगी। यह विशाल जड़ भूतों का संघात देहादि असत ही वैसे ही दिखाई देता है, जैसे अनेक मनन शक्ति की रचना से हृदय में नगर। चित्त की इच्छा से ही यह जगत उदित होता है, और उसकी इच्छा न हो तो वह दिन नष्ट हो जाता है। वह गंधर्व नगर का वह मनोरथ रचित नगर के समान मिथ्या ही विशाल एवं स्वच्छ रूप दिखाई देता है। हे राम जी, इस जगत के नष्ट होने पर कुछ नहीं नष्ट होता, और इसके बढ़ने पर कुछ बढ़ता नहीं, अर्थात जगत पर नष्ट होने या बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन से कल्पित हृदय में विशाल नगर के नष्ट होने पर तथा उसके बुद्धि को प्राप्त होने पर क्यों कहो क्या बढ़ा और किसका क्या नष्ट हुआ। जैसे क्रीड़ा के अर्थ बालकों की प्रतिमा, मृत्तिका रचित प्रतिमा या खिलौना या पशु आदि से व्यवहार होता है, वैसे ही मन से निरंतर यह जगत उत्पन्न होता है। जैसे इंद्रजाल के जल के नष्ट होने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता, ऐसे ही मिथ्या आविर्भूत इस संसार के नष्ट भ्रष्ट होने पर किसी कुछ नष्ट नहीं होता, अर्थात संसार जैसे का तैसा रहता है। जो असत है वह यदि असत हो जाए तो किसका क्या बिगड़ा। इसलिए इस संसार में हर शोक का क्या अवसर है। जो सर्वथा असत है उससे क्या नष्ट होता है। हे मोहम्मद, नाश के अभाव में दुख का क्या प्रसंग, अर्थात जो सर्वथा सत उसका भी क्या नष्ट हो सकता है। जब ब्रह्म ही यह जगत है तो सुख दुख किस निमित्त से उत्पन्न हुए, अथवा जो सर्वथा असत है उसकी वृद्धि भी कैसे होगी। वृद्धि ही नहीं, तब हे मोहम्मद राम जी और का क्या प्रसंग है। सर्वथा असत्य और निरंतर जन्म मरण आदि प्रपंचों को करने वाले इस संसार में
ऐसी कौन सी वस्तुग्राह्य है जिसकी इच्छा बुद्धिमान पुरुष करे, और सर्वथा सत्यभूत और ब्रह्म तत्वमय इस त्रिभुवन में कौन सी वस्तु त्याज्य है जिसको बुद्धिमान लोग त्यागे। जिसके मत में अपने स्वरूप से असत और ब्रह्म रूप से सत यह जगत है, वह पुरुष सुख दुख का पात्र नहीं है। मूर्ख जो जगत के स्वरूप से इसमें सत्य विश्वास करता है वह इसके नाश से दुखी होता है। जो वस्तु आदि अंत में नहीं है वह वर्तमान में भी वैसे ही है, अर्थात वह वर्तमान में भी नहीं रहता है। हे राम जी, जो असत की इच्छा करता है उसको सर्वत्र असत्ता ही दिखाई देती है। जो वस्तु आदि और अंत से सत्य में सत्य है वह वर्तमान में भी सद्रूप ही है। जिसके मत में संपूर्ण जगत सत ब्रह्ममय है उसको सर्वत्र ब्रह्म ही सत्ता ये दिखाई देता है। जल के भीतर असत्य चंद्रमंडल तथा आकाश करादि की आकांक्षा बालक ही करते हैं, न कि मन के मोह के लिए महात्मा जन। अर्थ शून्य और सुखाभास मात्र विशाल वस्तुओं से बालक मूर्ख ही अनंत दुख के लिए संतोष को प्राप्त करता है, न कि सुख के लिए। इस कारण हे कमल नेत्र राम जी, तुम बालक अज्ञानी मत बनो, किंतु अविनाशी आत्मा का दर्शन करके नित्य उसी असल पद का आश्रय प्राप्त करो। माया से मूढ़ हुए जनों द्वारा आत्मरूप से कल्पित अहंकार समेत इस संपूर्ण जगत को असद रूप जानो। इसमें राग बुद्धि न रखो और अज्ञान रहित अपने स्वरूप सहित इस संपूर्ण जगत को सत्य ब्रह्म रूप जानकर भी तुमको इसमें राग नहीं होना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वशिष्ठ मुनि के इतना कहने पर सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हुए और संपूर्ण सभा संध्या वंदन करने के लिए अपने अपने स्थान पर चली गई। रात्रि के नाश होने पर सूर्य की किरणों के साथ पुनः आकर वह सभा प्राप्त हुई, अर्थात सभी लोग सभा में आकर बैठ गए। संसार में विहार करते हुए भी जिन गुणों से ज्ञानी पुरुष संसार रूप समुद्र में नहीं डूबता और जो गुण जीवन मुक्तों में विद्यमान है उसका वर्णन इस भाग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, रमणीय धन, स्त्री, पुत्र आदि को के नाश होने पर शोक का क्या अवसर है, क्योंकि एक क्षण के लिए दृष्ट इंद्रजाल के नष्ट होने पर विलाप का क्या अवसर है। गंधर्व नगर के पदार्थ के दूषित व भूषित होने पर और अविद्या के अंश स्त्री पुत्र आदि को के दूषित और भूषित होने पर सुख दुख का क्या प्रसंग है। धन, स्त्री तथा पुत्र आदि को के रमणीय होने पर हर्ष का कौन सा अवसर है, क्योंकि मोह माया के बढ़ने पर कौन सा पुरुष सुखी हो सकता है। अर्थात मोह माया बढ़ने से सुख नहीं अपितु दुख ही बढ़ता है। हे राम जी, जिन भोगों के अधिक होने पर मूर्ख जन को उनमें राग उत्पन्न होता है, उन्हीं भोगों से ज्ञानी पुरुष को वैराग्य उत्पन्न होता है। अर्थात ज्ञानी उन भोगों की नश्वरता को जानकर उनसे दूर रहता है। धन अथवा स्त्री आदि के नष्ट होने पर हर्ष का कौन सा अवसर है, क्योंकि नश्वरता तथा नरक हेतु आदि परिणाम देखने वाले साधु महात्मा इन स्त्री पुरुष आदि को से विरक्त हो जाते हैं। इसलिए हे राम जी, संसार के व्यवहारों में तत्वज्ञ होकर नष्ट पदार्थों की उपेक्षा करो और प्राप्त का सेवन करो। अप्राप्त भोगों की इच्छा का स्वाभाविक अभाव और प्राप्त भोगों का भोग करना यह पंडित का लक्षण है। अर्थात जो प्राप्त है उसका भोग करते हुए अप्राप्त के प्रति स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए, इससे मनुष्य को सुख मिलता है। हे राम जी, संसार में भ्रम कराने वाले प्रच्छन्न होकर मारने के लिए तत्पर आतताई स्वरूप इस काम के विषय से ज्ञान के विषय में सावधान होकर ऐसे व्यवहार करो जिससे मूर्खता को न प्राप्त हो, अर्थात काम से बचकर रहो। प्रपंच रहित ब्रह्मपद में उत्तम ज्ञानवान पुरुष भी जो इस संसार के आडंबर की वंचना को आलस्य से नहीं देखते कि वे कुबुद्धि अपने प्रमाद से ही मारे गए। जिस पुरुष की जिस किसी युक्ति से इस दृश्य संसार से प्रीति निवृत्त हो गई, उसके परमार्थ
परमात्मा में प्रविष्ट विमल बुद्धि मोह रूपी समुद्र में नहीं डूबती। जिस पुरुष की बुद्धि संपूर्ण जगत को असत्य जानकर संपूर्ण वस्तुओं से निवृत्त हो गई है, उन सर्वज्ञ पुरुष को मिथ्या विद्या अपने वश में नहीं करती। जिस पुरुष की बुद्धि ऐसी है कि यह संपूर्ण जगत और मैं एक ब्रह्म रूप ही हूँ, उसकी बुद्धि आस्था अनास्था का परित्याग करके स्थित रहती है और वह प्राज्ञ समुद्र रूप संसार में नहीं डूबता है। व्यक्त और अव्यक्त में अनुगत शुद्ध ब्रह्मपद को जानकर और उसी प्रत्येकात्म रूप का अवलंबन करके बाह्य और अभ्यंतर सहित इस जगत को न तो ग्रहण करो न त्यागो। सर्वथा विरक्त संतोषी स्थान के अभिमान से रहित आकाश के सदृश राग रहित इस संसार में कार्य करते हुए भी तुम स्थित रहो। जिसको इच्छा का भाव या इच्छा का अभाव नहीं है, ऐसे तत्वज्ञानी के कर्म में स्थित होने पर भी उसकी बुद्धि संसार में वैसे लिप्त नहीं होती जैसे जल में कमल का पत्र, अर्थात संसार में रहकर भी सांसारिकता में नहीं पहुंचना चाहिए। हे राम जी, संसार में आसक्ति रहित इंद्रियों सहित तुम्हारा मन दर्शन स्पर्शन आदि व्यापार करे या न करे, परंतु तुम आत्मनिष्ठ और भीतर से इच्छा रहित हो जाओ। यह मेरा है, इसे असत जानकर इंद्रिय के अर्थ शब्द स्पर्शादि में अभिमुख होता हुआ तुम्हारा मन निमग्न न हो और ममता रहित इंद्रियों के व्यापारों को करे या ना करे। हे रामचंद्र जी, जब इंद्रिय के अर्थ शब्द स्पर्शादि की शोभा तुम्हारे हृदय को अच्छी नहीं लगेगी, तब तुम ज्ञान तथा विज्ञान संपन्न होकर संसार रूप समुद्र के पार हो जाओगे। जब इस लोक के और परलोक के इंद्रियों के विषय सर्वथा तुम्हारी अरुचि के विषय हो जाएंगे, तब तुम संसार का व्यवहार करते रहो या समाधि निष्ठ हो, परंतु इच्छा न करने पर भी मुक्ति तुमको बिना प्रयास ही प्राप्त होगी। हे राम जी, उच्च पद को प्राप्त करने के लिए परम उत्कृष्ट बुद्धि से अपने ज्ञान वैराग्य से उत्कृष्ट चित्त को वासना के समूह से वैसे ही पृथक करो जैसे पुष्प से गंध को। वासना रूपी जल से पूर्ण इस संसार रूपी समुद्र में वे ही पार उतरते हैं जो बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होते हैं और से संपूर्ण खत्म हो जाते हैं, अर्थात वे डूब जाते हैं। हे राम जी, विवेक वैराग्यादि से शूर की धारा के समान तीक्ष्ण परम धीर बुद्धि से अपने आत्मा तत्व को विचार कर अनंतर उस अपने परम पद में प्रवेश करो। हे राम जी, जैसे ज्ञान से वर्धित चित्त वाले बुद्धिमान तथा तत्ववेत्ता महात्मा जन इस संसार में विहरते हैं, वैसे ही विहरना चाहिए, न कि मूढ़ों के तुल्य। जो नित्य तृप्त महाबुद्धिमान जीवन मुक्त महात्मा गण है, उन्हीं के आचरणों का अनुगामी होना चाहिए, न कि अपने तथा अन्य के वंचक शठों का। ब्रह्म तथा जगत के तत्वों को जानने वाले महात्मा जन जगत के व्यवहारों को न त्यागते हैं और न उसकी इच्छा करते हैं, अर्थात वे जगत के व्यवहारों के प्रति उदासीन रहते हैं, किंतु यथा प्राप्त सबका अनुवर्तन करते हैं। तत्वदर्शी महात्मा जन विद्या तपस्या की उत्कर्षता रूप प्रभाव, अभिमान, प्रवीणता, कुलशीलादि गुण, कीर्ति तथा संपत्ति के रूपण कभी नहीं देखे गए, क्योंकि वे इनमें पुरुषार्थ वाली दृष्टि नहीं रखते। पूर्वोक्त महात्मा जन सर्वनाश से भी खिन्न नहीं होते और इंद्र के उद्यान नंदनवन में भी आसक्त नहीं होते। वे सूर्य के तुल्य अपनी शास्त्र सिद्ध मर्यादा को कभी नहीं त्यागते, अर्थात महात्मा वे हैं जो शास्त्र सिद्ध मर्यादा के अनुसार जीवन बिताते हैं। इच्छा शून्य यथा प्राप्त व्यवहार के अनुसार बरतने वाले विज्ञान रूप सारथी से युक्त स्वस्थ होकर देह रूपी रथ पर स्थित इस संसार में विचरते हैं। हे राम जी, तुमको भी यह विशाल विज्ञान प्राप्त हुआ है। हे सुंदर राम जी, इस बुद्धि बल से तुम ज्ञान में स्वस्थ हो, अर्थात ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करो। प्रत्यक्ष आत्मदृष्टि का अवलंबन करके मान तथा मात्सर्य शून्य होकर इस पृथ्वी तल पर विहार करो तो परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे पाप रहित राम जी, स्वस्थ सब चेष्टाओं के त्यागी, विषय कौतुकों के दर्शन की इच्छा से रहित हो और
अंतःकरण से परम शांति रूप शीतलता को ग्रहण करके इस संसार में विहार करो। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, इस प्रकार निर्मल अंतःकरण वाले मुनि वशिष्ठ की विमल वाणी से शोभित के समान रामचंद्र जी शीघ्र भाषित हो गए तथा अति मधुर ज्ञानम रूप से दीप्ति अंतःकरण पूर्ण चंद्रमा के सदृश अति शीतलता को प्राप्त हुए। अति आपको पढ़ना है, हम पढ़ते तो अच्छा नहीं लगता है। भाई कहो हम ठीक पढ़ते हैं कि नहीं? श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित जीवन मुक्त स्थित गुण वर्णन नामक 46वां सर्ग पूर्ण। 47वां सर्ग। अतीत, भावी तथा वर्तमान ब्रह्मा तथा ब्रह्मांडों की अनेक कोटि तथा नियम और अनियत क्रम वाले देवतादि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। नियत और श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, हे वेद वेदांग पारक, आपके विमल वचनों से मैं इस समय सर्वथा स्वस्थ के समान स्थित हूँ। उत्तम अर्थयुक्त वर्णपद और वाक्यों के प्रकरण भेदों से व्यक्त विचित्र कथाओं की युक्तियों के संदर्भ से निपुण तथा आत्मतत्व और हृदय कमल के प्रकाशक होने से सूर्यादि के समान निःसृत आपके वचनों को सुनकर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। समझे? आप पूछ रहे हैं। उत्तम अर्थयुक्त वर्णपद और वाक्यों के प्रकरण भेदों से व्यक्त विचित्र कथाओं की युक्तियों के संदर्भ से निपुण तथा आत्म तत्व और हृदय कमल के प्रकाशक होने से सूर्यादि के समान निःसृत आपके वचनों को सुनकर भी हम सब तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात मैं आपके अधिकाधिक वचनों को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, राजस तथा सात्विक जीव जाति के प्रसंग में ब्रह्मा की उत्पत्ति नाना प्रकार के सृष्टि प्रतिपादक वेद पुराणादि प्रमाणों से आपने कहा था, उसका स्पष्ट रीति से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव जी, अनेक लक्ष ब्रह्मा, सैकड़ों शंकर तथा इंद्र और सहस्त्रों नारायण बीत गए। अन्य नाना प्रकार के ब्रह्मांडों में तथा इसमें नाना प्रकार के आचार विहार वाले देव दैत्यादि शरीर विहार करते हैं। एक समय में तथा अन्य समयों में होने वाले अनेक ब्रह्मांडों में अनेक बार अनेक देवतादि उत्पन्न होंगे। हे महाबाहो, उन ब्रह्मादिकृत ब्रह्मांडों में देवतादि की उत्पत्ति मानो विचित्र इंद्रजाल से हुई है। कदाचित सृष्टि महादेव जी से होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से और कभी मुनि रचित होती है। ब्रह्मा कभी कमल से, कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से उत्पन्न होते हैं, अर्थात ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थान भिन्न भिन्न है। किसी ब्रह्मांड में महादेव, किसी में सूर्य, किसी में इंद्र, किसी में विष्णु और किसी में महादेव की महादेवताओं के अधिकार में है। किसी में महादेव ही महादेवताओं के अधिकार में है। कभी किसी सृष्टि में प्रथम वृक्षों से व्याप्त यह पृथ्वी थी, कभी मनुष्यों से, तो कभी तो पर्वतों से व्याप्त थी। कोई पृथ्वी मृत्तिकामयी थी, कभी कोई पाषाणमयी, कोई सुवर्णमयी और कोई ताम्रमयी थी। इसी ब्रह्मांड में कितने आश्चर्यमय जगत हैं और अन्य अन्य ब्रह्मांड में भी बहुत आश्चर्यमय है। किसी में एक सूर्य का प्रकाश है और कितने में इस ब्रह्म रूपी महाकाश में अनंत ब्रह्मांड वैसे उत्पन्न और लीन होते हैं जैसे समुद्र में जल की तरंगे। जैसे समुद्र में तरंग, मरुस्थल में मृगतृष्णा की नदियाँ तथा आम्र के वृक्ष में पुष्प है, इसी प्रकार परमात्मा में संसार की शोभा है। सूर्य की किरणों में जो त्रस्रेणु उठते हैं उनकी गणना हो सकती है, परंतु ब्रह्म तत्व में जो चंचल जगत के समूह है उनकी गणना नहीं हो सकती, अर्थात जगत के समूह अनंत है। जिस प्रकार वर्षादि ऋतुओं में मशकादि के समूह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वही दशा इन सृष्टियों की है।
यह विदित नहीं होता कि निरंतर आविर्भाव और तिरोभाव में तत्पर इन सृष्टियों की पंक्तियां किस काल से होती चली आ रही है, अर्थात ये प्रवाह रूप से अनादि है। आदि अंत रहित यह सृष्टि निरंतर तरंग के समान स्फुरित होती है। जो पूर्व सृष्टि है उससे भी पहले सृष्टियां और उनसे भी पहले थीं। सूर, असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणियों की जातियां उत्पन्न होकर वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे नदी में तरंगे। जैसे यह ब्रह्मा का हमारा ब्रह्मांड है, वैसे ही सहस्त्रों ब्रह्मांडों की पंक्तियां वैसे ही नष्ट हो गई है जैसे संवत्सरों में घटिकाएं। अन्य ब्रह्मांड की पंक्तियां भी जो कि इस समय में वर्तमान है, वे सब इसी ब्रह्मपुर नामक अति व्याप्त हृदय पुंडरीक में स्थित जो ब्रह्मपद है उसी में स्थित है। ब्रह्म में अन्य भी ब्रह्मा से रचित ब्रह्मांड की पंक्तियां जो कि ब्रह्मपुर की शोभा रूप में उत्पन्न होंगी और पुनः वे भी वैसी ही नष्ट होंगी जैसे आकाश में शब्द और जैसे मृत्तिका की राशि में घट स्थित है और अंकुर में पल्लव स्थित है, वैसे ही ब्रह्म में होने वाली अन्य सृष्टियों की परंपरा स्थित है। महान आकारों से पूर्ण त्रिभुवन की यह शोभा चिदाकाश में तभी तक दिखाई देती है जब तक कि तत्व ज्ञान से इनका बाध नहीं होता। यह ब्रह्मांड अनिर्वचनीय मूर्खों से अत्यस्त विशाल रूप ब्रह्मांड की शोभा आविर्भाव तिरोभाव को प्राप्त होती हुई वैसी ही है जैसे आकाश की लता। तरंग के समान क्षणभंगुर शरीर वाली संपूर्ण सृष्टियों की ये राशियां चित्र विचित्र प्राणियों की चेष्टाओं से युक्त है। संपूर्ण ब्रह्मांडों की चित्र विचित्र आकार विकार तथा चित्र विचित्र रूप वाली संपूर्ण सृष्टि की दृष्टि ज्ञानी की समझ से पृथक नहीं है। ज्ञानियों के विचार से सृष्टि दृष्टियां जल से वृष्टियों के सदृश पृथक नहीं है। मूढ़ों के अनुसार मेघ से वृष्टि की भांति परमात्मा से प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। यथार्थ में तो ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों के लिए सृष्टि की दृष्टियां धारणा ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे शाल्मली वृक्ष की नाड़ी और पत्र आदि उस वृक्ष से अलग नहीं होते हैं। हे राम जी, इस ब्रह्मांड में स्थूल भूतों से रचित देहादिकों में तथा सूक्ष्म भूतों से रचित परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम चिदाकाश, शुद्ध, सूक्ष्म, निष्क्रिय, निर्लेप सृष्टि कुछ नहीं है ऐसी आभास मात्र भ्रांति है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम चिदाकाश, शुद्ध, सूक्ष्म, निष्क्रिय, निर्लेप सृष्टि कुछ नहीं है ऐसी आभास मात्र भ्रांति है। बोलो बराबर बराबर। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम चिदाकाश, शुद्ध, सूक्ष्म, निष्क्रिय, निर्लेप सृष्टि कुछ नहीं है ऐसी आभास मात्र भ्रांति है। सृष्टि नहीं चाहते हैं, सतलक्षर है। निर्लेप, हाँ, सृष्टि कुछ नहीं है ऐसी आभास। हमने ये तो है सत्य और मिथ्या को मिक्स कर देते हैं। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम चिदाकाश, शुद्ध, सूक्ष्म, निष्क्रिय, निर्लेप सृष्टि कुछ नहीं है ऐसी आभास मात्र भ्रांति है। वो मिक्स कर दिया। यंत्रवत पढ़ने से ऐसा होता है। तो प्रकाश से पढ़ना चाहिए। परम चिदाकाश, ये सब तीनों सतलक्षर है। गिनो तीसरा भी, तीसरा गिना नहीं। अब तो आपने सोटी उधर लगा दिया तो दोनों का सतलक्षर का भंग किया।
परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। परम चिदाकाश शुद्ध, सूक्ष्म, निष्क्रिय, निर्लेप, ये 2 सत्राक्षर हो गए। अभी तीसरा, सृष्टि कुछ नहीं है ऐसी आभास मात्र भ्रांति है। सृष्टि कुछ नहीं है ऐसी आभास मात्र भ्रांति है। वो सृष्टि उसके साथ चला गया। तीनों सत्राक्षर है और एग्जैक्ट है। पढ़ो अभी फिर से। नींद में हो गया? नींद में हो तो सत्य के साथ मिथ्या को कैसे मिक्स कर दिया ऊपर? चलो। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। परम चिदाकाश शुद्ध, सूक्ष्म, निष्क्रिय, निर्लेप। सृष्टि कुछ नहीं है ऐसी आभास मात्र भ्रांति है। आपका पूरा योग वासित आ गया। अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान। अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान। तो वो ज्ञान में क्या अनुभव होगा? प्रकाश होगा। ये प्रकाश होगा। पूरा योग वासित पढ़ने से जो मालूम नहीं होगा, ये 3 सत्राक्षर में सब आ जाएगा। और एक ये सब क्या है? तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। वो कैसा है? तो परम चिदाकाश शुद्ध, सूक्ष्म, निष्क्रिय, निर्लेप। फिर ये सब क्या कैसे नहीं है? तो सृष्टि कुछ नहीं है ऐसी आभास मात्र मिथ्या भ्रांति है। ऐसा जैसे जहाँ चिदाकाश है तो वहीं स्वप्न भासता है। तो एकदम ऑब्वियस है, देखिता है कि चिदाकाश है, स्वप्न नहीं है। जहाँ चिदाकाश है वहीं, जहाँ स्वप्न भासता है वहाँ चिदाकाश है, क्योंकि चिदाकाश सर्वत्र है, सदा है। तो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है चिदाकाश, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। तो जहाँ स्वप्न भासता है वहाँ चिदाकाश है। तो चिदाकाश है और स्वप्न नहीं है। तो इससे परम चिदाकाश है और सृष्टि भ्रांति नहीं है। ऐसा ये रहे ना। ये जो भास भी नहीं कहा जाता है। भ्रांति कोई वस्तु नहीं है, भास कोई वस्तु नहीं है। समझ आते हैं? ये कोई वस्तु नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति माने प्रकाश वस्तु है, भास वस्तु नहीं है। बीम वस्तु है, प्रतिबिंब वस्तु नहीं है। ऐसा दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है तो दर्पण के साथ ही है, फिर भी दर्पण है, प्रतिबिंब नहीं है। तो ये चिदाकाश है तो उसमें ये सृष्टि जो है आभास मात्र, तो प्रतिबिंब है, तो साथ में ही है चिदाकाश के, दर्पण के साथ में ही। लेकिन दर्पण ही है और प्रतिबिंब नहीं है। वैसे चिदाकाश ही है और सृष्टि नहीं है। भास कहने से कोई वस्तु नहीं है। दर्पण में आपको ये सारी सृष्टि दिखे, दर्पण जहाँ धरो तो प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन वो कोई वस्तु दर्पण में नहीं है। यथावत दिखता है, जैसा होता है वैसा दिखता है। दिखता है कि नहीं? जैसे कि आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आप जैसे वैसे दिखेंगे, तो भी दर्पण है और आपका प्रतिबिंब नहीं है। समझे? आप दर्पण को कहीं भी धरो, पर्वत के सामने धरो या आकाश के सामने धरो, सूर्य के सामने धरो, पृथ्वी के सामने धरो, मनुष्य के सामने धरो, एग्जैक्ट प्रतिबिंब पड़ता है दर्पण, लेकिन दर्पण में वो कुछ नहीं है। वैसे चिदाकाश सृष्टि का एग्जैक्ट प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन चिदाकाश में वो सृष्टि का प्रतिबिंब कुछ नहीं है। क्लियर? समझ में आया? ये सारा जो है वो चिदाकाश है और ये सारा जो है वो सृष्टि रूपी प्रतिबिंब है। तो जो दर्पण को देखता है तो फिर प्रतिबिंब नहीं दिखता है। जो प्रतिबिंब को देखता है वो दर्पण को नहीं देखता है। समझा था?
जो चिदाकाश को देखता है वो सृष्टि को नहीं देखता है, जो सृष्टि को देखता है उसको चिदाकाश नहीं दिखता है। क्लियर है? क्या बोलते हैं? क्लियर है। उसके पहले कुछ दूसरा बोले। क्लियर है? जब चिदाकाश को देखता है वो सृष्टि को नहीं देखता है, जो सृष्टि को देखता है वो चिदाकाश को नहीं देखता है। जो दर्पण को देखता है वो प्रतिबिंब को नहीं देखता है, जो प्रतिबिंब को देखता है वो दर्पण को नहीं देखता है। क्लियर है? चलो, कोई भी मनुष्य सारे वर्ल्ड में कोई भी मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा रहता है तो वो दर्पण को देखता है कि अपना प्रतिबिंब को देखता है? कोई भी मनुष्य बोलो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो दर्पण को देखता हो और अपने प्रतिबिंब को न देखता हो। सब अपने प्रतिबिंब को ही देखते हैं। वैसे कोई मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो चिदाकाश रूप दर्पण को देखता हो और सृष्टि रूपी प्रतिबिंब को न देखता हो, ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा। ऐसा एक अपवाद वशिष्ठ है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो दर्पण को देखता हो और अपना प्रतिबिंब को न देखता हो। प्रतिबिंब के सूर्य दर्पण के सामने खड़ा हो, फिर भी दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, फिर भी है उसको नहीं देखता है, नहीं है उसको देखता है। प्रतिबिंब तो नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। तो वैसे चिदाकाश वस्तु है और ये सृष्टि प्रतिबिंब ये वस्तु नहीं है। चिदाकाश दर्पण है, वस्तु है। तो चिदाकाश दर्पण को कोई नहीं देखता। ये सृष्टि प्रतिबिंब को जो कुछ नहीं है उसको ही सब देखते हैं। और क्लियर है? नहीं। जो चिदाकाश को देखेगा वो सृष्टि को नहीं देखेगा। सब प्रतिबिंब में ही मुक्त है। चिदाकाश को देखे तो प्रतिबिंब कुछ नहीं है। दर्पण को देखे तो प्रतिबिंब कुछ नहीं है। क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? नींद में है, नींद में तो हम पढ़े ऐसा। हे राम जी, इस ब्रह्मांड में स्थूल भूतों से रचित देहादिकों में तथा सूक्ष्म भूतों से रचित इंद्रियादिकों के विषय में संपूर्ण जगत के पदार्थ जो कि अव्याकृत आकाश से उत्पन्न हुए हैं, वे सब भूत सूक्ष्म सूत्र में गूंथी हुई माला के समान है। कदाचित सबसे प्रथम आकाश स्थूल भाव से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, इसलिए यह प्रजापति आकाशज कहलाता है। कदाचित वायु स्थूल भाव से स्थिति को प्राप्त होता है और उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, इसलिए यह ब्रह्मा वायु से उत्पन्न कहलाता है। कदाचित सबसे प्रथम तेज स्थिति भाव को प्राप्त होता है और उससे जगत कर्ता ब्रह्मा उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम तेजस है। कदाचित सबसे प्रथम जल स्थूल भाव से स्थिति को प्राप्त होता है और उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, इसलिए इस प्रजापति का नाम वारिज है। कदाचित यह विशाल पृथ्वी स्थूल भाव से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, इसलिए उस प्रजापति का नाम पार्थिव है। इन पांचों भूतों के दो दो भाग करना और प्रत्येक के एक एक भाग के चार चार भाग करना, हर एक का जो आधा बड़ा भाग है उसमें चारों भूतों के चतुर्थांश मिलाकर जो पांचवा बड़ा भाग और सबसे अधिक हो जाता है, उस समय उससे उत्पन्न हुआ ब्रह्मा कहा जाता है और उत्तर काल की जगत की क्रियाओं को करता है। उत्तर काल के जगत की क्रिया को करता है। कदाचित अधिक भागयुक्त जल वायु या तेज से उस भूत की उपाधि सहित अपने पूर्व काल की उपासना से जो पुरुष उत्पन्न होता है, वह अर्थ
तेजस इत्यादि आकार से अकस्मात सिद्ध होता है। उस समय कभी उसके मुख से, कदाचित पद से, कदाचित अग्रभाग से, कदाचित पृष्ठ भाग से, कदाचित नेत्र या हस्त से शब्द तथा नाम रूप उत्पन्न होते हैं। कदाचित इस नारायण नामक पुरुष की नाभि से कमल उत्पन्न होता है और ब्रह्मा उत्पन्न होकर उस पर बैठते हैं, इसलिए उसका नाम पद्मज कहा गया है। विद्यमान उसी पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, यह शंका मत करना, क्योंकि यह स्वप्न की भ्रांति के समान मिथ्या चक्र का रचना करने वाली चंचल जल में आवर्त के समान सुंदरी मनोराज्य के समान माया है। यदि इस माया में आश्चर्यजनक उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो असंग अद्वितीय परमात्मा में द्वितीय जगत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इसलिए पुरुष को नाभि कमल से पुरुष का उत्पन्न होना, इसमें आशंका करना बालक के मनोराज्य के सदृश है, अर्थात इसमें शंका करना व्यर्थ है। कदाचित शुद्ध आकाश में मन की शक्ति से सुवर्ण का अंड निर्मित होता है और उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। कभी परम पुरुष जल में वीर्य डालता है और उससे पृथ्वी कमल या महान ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, इसलिए पद्मज कहा जाता है। और कदाचित पूर्व कल्प में सूर्य और इस कल्प में ब्रह्मा होता है, और कदाचित पूर्व कल्प में वरुण और वायु के अधिकार में स्थित इस कल्प में ब्रह्मा होते हैं। हे राम जी, इस प्रकार ब्रह्म में अविद्यमान यह नाना प्रकार की विचित्र ब्रह्मा की उत्पत्तियों के बारे में बता दिया, और उसमें कहीं नियम नहीं है। एक ब्रह्मा की उत्पत्ति से तुम अन्य ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में जान सकते हो। यह संसार केवल मन का विलास मात्र है, ऐसा सिद्धांत है। उसी बात को भली भांति तुमको बोध कराने के लिए सृष्टि का यह क्रम तुमसे कहा है। सात्विकी आदि जो जीव की जातियां हैं, वे भी इसी प्रकार मन की कल्पना मात्र से आ गई है, और इसी को समझाने के लिए सृष्टि का क्रम तुमसे वर्णन किया। जब तक समूल इस मन का नाश नहीं होता, तब तक पुनः सृष्टि, पुनः उसका नाश, पुनः सुख और दुख, और पुनः अज्ञ मूर्ख तथा बंध मोक्ष दृष्टि हुआ करती है। पुनः वर्तमान एवं भविष्य के प्रिय व्यक्तियों तथा भूतकाल के प्रिय व्यक्तियों में स्नेह दृष्टियां जो सृष्टि करती है, प्रकाश देने वाले दीपकों की भांति बार बार शांत होती है, और बार बार दीपकों तथा ब्रह्माओं के देह की उत्पत्ति एवं क्षय में समय काल की प्रचुरता के सिवा क्षय अन्य कोई भिन्नता नहीं होती है। अर्थात ब्रह्मा का विशाल चतुर्मुखादि आकार वाले की देहों की उत्पत्ति तथा नाश के विषय में काल की अधिकता को छोड़कर अन्य कुछ भी भेद नहीं होता है। अर्थात दीपों के शरीरों प्रकाश का शीघ्र नाश होता है, और ब्रह्मा के शरीरों का नाश भी परार्ध के अंत में होता है। केवल यही भेद है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये पुनः होते हैं, और चक्र आवर्त के समान यह जगत आता जाता रहता है। मनवंतरों का आरंभ तथा कल्पों की परंपरा ये पुनः होते हैं, और कार्य की दशा पुनः वैसे ही होती है जैसे प्रत्येक प्रातः काल के पश्चात दिन आता है। रात्रि दिन तथा कला 30 काष्ठात्मक मुहूर्त का 12 भाग, क्षण का 30वां भागात्मक। रात्रि दिन तथा कला आदि से घटित प्राणियों की आयुरूप काल की कल्पना से परिच्छिन्न सब पदार्थ सहित यह संपूर्ण जगत पुनः आता जाता रहता है। जैसे पाषाण आदि के आघात से वर्जित तप्त लोक के पिंड में अग्नि के कण रहते हैं, वैसे ही चिदाकाश में संपूर्ण पदार्थ अपने स्वभाव ही से स्थित रहते हैं। कदाचित अप्रकट, कदाचित प्रकट रूप में प्राप्त तथा विप्राप्त यह संपूर्ण जगत परमात्मा में वैसे ही रहता है जैसे ऋतु के पुष्प फलादि वृक्ष में। सर्वात्मक जो चित्त का विवर्त है, उसका चित्त रूप ही आकार है। उससे जो जगत की सृष्टि उत्पन्न होती है, यह नेत्र के दोष से 2 चंद्रों के समान है। चित्त से ही संपूर्ण सृष्टि की दृष्टि निरंतर आविर्भूत होती है, और उसमें स्थित भी उससे पृथक वैसे ही भान होती है।
जैसे चंद्रमा से उसकी किरणें। हे राम जी, यह संसार कदाचित सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में सदा असंग अद्वितीय स्वभावता है। हे साधु राम जी, इस प्रकार स्वभाव से भिन्न यह जगत कदाचित नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में जगत के बीच की मर्यादा रूप शक्ति है, अर्थात परमात्मा में ही जगत के बीच की शक्ति निहित है। अधिष्ठान चेतन से प्रदीप्त संसारी तथा काल से उपलक्षित यह संसार वैज्ञानिक मोक्ष नाम प्रलय तक होगा, आगे नहीं होगा। यह व्यवहार इस समय युक्त है। ज्ञानी की दृष्टि में यह सब जगत ब्रह्म ही है, इसलिए हे महामते, यह संसार नहीं है, यह भी युक्त है। और अज्ञानी की दृष्टि में तो प्रवाह रूप से निरंतर यह संसार होता है। इस हेतु से मिथ्या होने पर भी संसार की माया नित्य है। पुनः पुनः होने के कारण यह जगत इस प्रकार के स्वभाव से भिन्न नहीं है। हे राम जी, इस मीमांसक के सिद्धांत से यह जगत सत्य है। प्रवाह रूप से यह कथन भी मिथ्या नहीं है, अर्थात कथन भी उचित है। निरंतर पतनशील, क्षण में ध्वंसी, नश्वर रूप संपूर्ण विद्युत आदि पदार्थ दृष्ट है, इसलिए यह जगत विनाशी है। इसी रीति से अज्ञ दृष्टियों की विचित्रता से अपनी अपनी प्रक्रिया के निर्वाहार्थ बौद्ध आदि कल्पित क्षणिक परमाणु आदि व्यवहार भी क्या उनकी दृष्टि से युक्त नहीं है? सर्वत्र जिनमें चंद्र एवं सूर्य उदित है, ऐसी दिशाएं सर्वत्र ध्रुव और अचंचल दिखाई पड़ती है। अतएव संकल्प कल्पनाओं का ऐसा किसी प्रकार का समूह नहीं होता है जो सर्वत्र व्याप्त बेजोड़ नाम रूप से विहीन ब्रह्म तत्व परम तत्व में जन्म न लेता हो। इसी रीति से यह समस्त जगत पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है। जन्म मरण सुख दुख और करण कर्माधिकार कभी कभी पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। जैसे आकाश से सूर्य की प्रभा पुनः उदित उत्पन्न होती है, वैसे ही संपूर्ण आशाएं दिशाएं आकाश समुद्र पर्वत और संपूर्ण सृष्टि पुनः उदित होती है। देवता दैत्य तथा लोकांतर की रचना पुनः पुनः होती है। स्वर्ग मोक्ष की चेष्टाएं तथा इंद्र चंद्रमा आदि भी पुनः पुनः पैदा होते हैं। नारायण भगवान पुनः पुनः होते हैं। धनु के पुत्र दानव आदि भी पुनः जन्म लेते होते हैं। और दिशाओं में चंचल तथा रमणीय सूर्य चंद्र वरुण और वायु आदि बार बार होते हैं। सह्य नमक पर्वत रूपी केसर से शोभायमान सुमेरु रूपी सुंदर कली से युक्त और प्राणियों की पुण्य रूप सुगंध भोग रूपी मकरंदों तथा विशाल कुक्षी सहित आकाश पृथ्वी रूपी कमलिनी पुनः पुनः प्रकट होती है। आकाश रूपी जंगल में आक्रमण करके किरण रूपी नभ के समूहों से अंधकार रूपी हाथियों के समूह को भेदन करने के लिए सूर्य रूपी सिंह पुनः पुनः उदित होता है। चंचल और स्वच्छ लता के समान सुंदर किरण रूपी हाथों से चंद्रमा दिशा रूपी स्त्री के मुख का आभूषण और सर्व प्राणियों के लिए सुख कारक अमृत को पुनः पुनः बढ़ाता है। स्वर्ग रूपी वृक्ष से पुण्य के नाश रूपी वायु से प्रेरित स्वर्ग निवासी रूपी पुष्प की राशि छिन्न भिन्न अंग होकर इस संसार में पुनः पुनः गिरते हैं। कार्य तथा क्रिया रूपी पक्षों से युक्त सृष्टिकाल रूपी कपिंजल पक्षी संसार के आरंभ नामक किंचित पट शब्द करके पुनः पुनः आता जाता है। पूर्व काल के इंद्र रूपी क्षुद्र भ्रमर के अपने अधिकार से चले जाने पर नवीन मनवंतर तथा अधिकारी देवता गणों से सुसज्जित ऐरावत आदि के ऊपर चढ़कर दूसरा इंद्र रूपी भ्रमर स्वर्ग रूपी कमल पर पुनः पुनः आकर बैठता है। सत्य युग से सर्वथा पवित्र काल को कलयुग आकर पुनः वैसे ही अपवित्र करता है, जैसे शयन करते हुए विष्णु भगवान सहित समुद्र को बढ़ा हुआ प्रलय का वायु जिस काल रूपी कुलाल कुम्हार से रचित प्राणी रूप शराव सहित ऐसा कल्प नामक चक्र निरंतर अति वेग से पुनः पुनः भ्रमण करने लगता है। इस जगत में जिसका जिस विषय में पूर्व काल का अभ्यास है उसके अनुकूल संकल्प तथा शुभ स्थिति से शून्य यह जगत
शुष्क वन के समान धर्मरूपी रस से पुनः पुनः हीनता को प्राप्त, क्षीणता को प्राप्त होता है। पुनः सूर्य के समूह में अग्नि प्राणियों के अनंत शरीरों के भस्मकारी तथा संपूर्ण प्राणियों की अस्थियों हड्डियों से पूर्ण यह जगत स्मशान बन जाता है। मय आदि कुलाचल पर्वतों के आकार के समान पुष्करावर्तक नामक वृष्टियों की धाराओं से नृत्य करते हुए संहार कारक रुद्र रूपी महान फेन सहित एक समुद्र को यह जगत पुनः पुनः उत्पन्न हो जाता है। शांत वायु और जल समेत तथा संपूर्ण वस्तुओं से शून्य यह जगत अपूर्व आकाश के समान पुनः शून्य हो जाता है। समान रूप अंतःकरण युक्त यह कुछ काल वर्ष पर्यंत अपने जीवन का भोग करता है और फिर अपने जीर्ण शरीर से पुनः अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। यह मन पुनः दूसरे काल से उसी प्रकार जगत के समूहों का वैसे विस्तार करता है जैसे शून्य स्थान में गंधर्व नगर को। हे राम जी, जब प्रलय होने के पश्चात पुनः सृष्टि का प्रारंभ होता है तब पुनः सब पदार्थों का जन्म होने लगता है और पुनः यह संपूर्ण जगत चक्र के समान भ्रमण करने लगता है। हे राम जी, दीर्घ भ्रम रूपी इस महामाया के आडंबर में कौन सी वस्तु सत्य या कौन सी वस्तु असत्य है जो निर्णय करने के योग्य कहीं जाए, अर्थात कुछ नहीं। हे राम, कल्पना से रचित आकारमय और वस्तु से शून्य इस संसार रूपी चक्रिका चाप दाशुर की आख्यायिका के तुल्य है। यथार्थ में यह कुछ नहीं है। अज्ञान से आविर्भूत नेत्र दोष से दो चंद्रमाओं के सदृश विकल्पों से यह जगत निरंतर व्याप्त है और अविद्यमान कर्ता से रचा हुआ यह अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप से यह सत्य नहीं है। इसके सत्य की यह मूर्खता किस निमित्त से तुमको हुई? श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित जगतवास निर्णय योगोपदेश नामक 47वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। सब बैठना, सबको प्रसाद देते हैं। प्रसाद और सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो। सब बैठना, सबको प्रसाद देते हैं। सब बैठना। अरे देने दो, पर क्या खड़े हो? क्या है वो? क्या है? दो बैठो, और भी है प्रसाद, और भी है। और प्रसाद है। बैठना, अभी दूसरे प्रसाद है। चले मत जाना। कहाँ गए? और भी है प्रसाद। ठहरो, और भी प्रसाद है। वो जाना नहीं है, वो जाएंगे। और भी प्रसाद है। ठहरो सब। एकदम नहीं देते।
हाँ, ये आपका मानसरोवर का गंगा जल है। मानसरोवर गए तो चुके, देखो भाग रहे देखो। सबको थोड़ा थोड़ा देना। मानसरोवर का गंगा जल है, लेना सब। जल्दी ले आओ। हो गई पूरी 76। मानसरोवर का गंगा जल सब लेना। कैलाश मानसरोवर से आया है, कैलाश मानसरोवर से आया है। यात्रा हो गई। हाँ, हो गई। सबको दिया क्या? हम घूम रहे हैं। नंबर भी सबको दिया। मानसर वो जा रहे हैं, उसको दिया। वहाँ भी सबको देना, तो सेवा में है वो। या मानसरोवर का गंगा जल आपने उसने तो लिया, आपने लिया। हाँ,
मैं दिया सबको दिया असं दिया સવાલ પડે ને પરમાત્માના સ્વપ્ન પરમાત્માના સ્વપ્ન આપણે તે એવા પ્રક્રિયાવાળાને અધ્યારોપણ આપવા અધ્યારોપ પરમાત્મા જ છે અને એને અધ્યારોપથી આપવાથી પરમાત્મા એટલે હમણાં કેવી રીતે ફર્ક છે એ જાણી શકીએ બિલકુલ ક્યાંક દર્પણ જ છે એનું પ્રતિબિંબ નથી જેમ કે વસીત ફોર એક્ઝામ્પલ વસીત ઉપવાસ કે ત્યાં દર્પણ જ છે અને પ્રતિબિંબ નથી કેવી રીતે ખબર પડે આ પ્રતિબિંબ આખું સૃષ્ટિનું પડે છે આખી આનંદ સૃષ્ટિનું પ્રતિબિંબ પડે એક કશું જ નથી કોઈ પ્રતિબિંબ નથી અને નિર્મળ કેવળ દર્પણ જ જેમ કે વસીત એ કેવી રીતે ખબર પડે મદદ નથી એટલે નથી થાય સૃષ્ટિ એવું નહીં દ્રશ્ય દ્રષ્ટિની તમે આ વસ્તી દેખાતા હો તો પણ એ વસ્તી છે ન હોય એ પ્રતિબિંબમાં આવી ત્યાં ચિદાકાશ જ હોય એ કેવી ખબર સૃષ્ટિની કોઈ કલ્પના સારી સમર્થન જ નથી થતું કરું સૃષ્ટિ થાય એવું સમર્થન થાય તો સૃષ્ટિ થાય સમર્થન જ નથી સૃષ્ટિ પરમાત્મા જ છે કોઈ પણ બુકિંગ વાણી વિલાસ તો કરી શકો વાણી વિલાસ તો કરે બુદ્ધિવાળો એટલે કરી શકે બુદ્ધિશાળી હોય તો કરી શકે સર વાણી વિલાસ તો કરી શકે અનુભવ ના હોય જુદું જ હોય કહેવામાં તો જ હોય છે કહેવામાં તો જીવન જુદું હોય અને વાણી જુદી હોય એ અલગ હોય
here